राजस्थान यूनिवर्सिटी 35वां कॉन्वोकेशन, जिसके अंदर तकरीबन जो है 250 बच्चों को गोल्ड मेडल मिला। एक ऐसी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो सफलता है, गोल्ड मेडल मिला, उसके पूरी जो सफलता है उसके बारे में इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहकशा बानो है। कहाँ रहते हो? मैं यहीं चांदपोल एक मीनार की मस्जिद के पास। ये आपका सफर कैसा रहा गोल्ड मेडल तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था मेरा। ये 2 साल बहुत अच्छे गुजरे, पूरे पढ़ाई में ही गुजरे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मर्जी थी, फैमिली का सपोर्ट था और मेरी मेहनत भी शामिल थी। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सफर रहा और यूनिवर्सिटी का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। स्टडीज, स्टूडेंट्स और टीचर्स सब मतलब अच्छे थे और बहुत अच्छा सफर रहा मेरा। रेगुलर जाते थे? जी, मैं रेगुलर जाती थी। तो आप रेगुलर जाते थे, एमए के अंदर आप सिंगल ऐसे स्टूडेंट निकले जो गोल्ड मेडल हासिल किया। आपके टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे? वो 62 या 63 के अराउंड में थे और इनमें मुझे सिंगल ही गोल्ड मेडल मिला है मेरे डिपार्टमेंट में, जो उर्दू। मतलब 62 बच्चों के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करना, उसके बाद की खुशी क्या रही होगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत ज्यादा ही खुशी थी मेरे और मेरे फैमिली की, सबकी बहुत अच्छी खुशी थी। देखा जाता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादातर जो है राजनीति होती रहती है, कभी नहीं 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 कोई नहीं धरना प्रदर्शन, कभी कोई सा धरना प्रदर्शन, उसके अंदर पढ़ाई करना कैसे मुमकिन हुआ? नहीं नहीं, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर स्टूडेंट ही उन चीजों के अंदर जाना नहीं चाह रहा तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा ऐसी कोई नहीं है, कोई धरना, कोई प्रदर्शन। हमारे लिए तो माहौल बिल्कुल अच्छा था और जो जैसा होगा माहौल भी उसके लिए वैसा ही होगा। अब आगे का आपका क्या प्लान है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। इंशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करूंगी मैं, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कामयाबी और सक्सेस मेरे साथ होगी। अगर मेरी मेहनत मेरे साथ होगी तो कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट क्लियर करने के बाद, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर। एक थोड़ा सा ये बता दीजिए, कितने घंटे आप जो है पढ़ाई किया करते थे, थोड़ा सा वो बताओ दर्शकों पढ़ाई को। का तो मेरा कोई वो नहीं था। मैं सुबह 5 बजे उठ के भी पढ़ लेती थी, 2 से 3 घंटे भी पढ़ लेती थी, फिर दोपहर ऑलमोस्ट मैं पढ़ती ही रहती थी। ऐसा था मेरा, लेकिन मैं। मतलब जब आँख खुली जब पढ़ाई। हाँ नहीं, जब आँख खुले नहीं, 5 बजे मैं उठ के पढ़ती थी। जैसे 2-3 घंटे में पढ़ ली, फिर मैंने रेस्ट कर लिया, फिर दोपहर को पढ़ ली, फिर रात को। मैं इतना नहीं पढ़ती थी, लेकिन एग्जाम के टाइम पे पूरा फोकस के साथ पढ़ती थी, इसीलिए आज मेरे पास गोल्ड मेडल है। ओके। तो और आपके जो साथी रहे, दोस्त रहे, ठीक है, उनको मतलब गोल्ड मेडल नहीं मिला तो उनको थोड़ी सी दुख होगा, तो कुछ उन्होंने नहीं बोला? नहीं, मेरी अपने फ्रेंड्स, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट गर्ल्स थी, 4-5 लड़कियां थी हम। तो हम पांचों की अच्छी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड्स थे और जो भी स्टूडेंट थे किसी को भी बुरा नहीं लगा। सब लोगों को पता है जिसकी जितनी मेहनत उसके साथ उतना ही परसेंटेज या जो भी मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही मिलेगा। उर्दू से आपने करी है? जी, मैंने उर्दू से की। तो उर्दू के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूं? जी बिल्कुल। उर्दू की शुरुआत के बारे में बता हम्म, दीजिए बस। तो उर्दू एक जबान है, एक मोहब्बत वाली जबान है उर्दू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू का नाम ऐसा बना रखा है कि ये एक मुसलमानों की जबान है, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दू एक हिंदुस्तान की जबान है, ये हिंदू और मुसलमान दोनों की जबान है, क्योंकि उर्दू ऐसी है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई। इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू, अगर ये हिंदुस्तान ना होता तो ये उर्दू जबा भी ना होती। बहुत सारे लोग थे जो अरब कंट्रीज से आए थे, तो रफ्ता रफ्ता उर्दू जबान फैलती गई और ये जबान आज वजूद में आई है और अब इसका नाम उर्दू पड़ा है। इससे पहले उर्दू का नाम उर्दू, हिंदवी, रेख्ता वगैरह अलग अलग मुख्तलिफ इसके नाम थे, मगर वक्त की तब्दीली के साथ उर्दू का नाम आज उर्दू पड़ा। मगर इससे पहले इसका नाम मुख्तलिफ थे और आज इसका नाम उर्दू पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर उर्दू ही रहा। कौन सी शताब्दी के अंदर जो है इसकी शुरुआत उर्दू की शुरुआत जब सूफिया कराम जब इंडिया में आए थे भारत पर, जब उन मतलब बहुत सारे लोग थे मोहम्मद तुगलक के जमाने में, जब दिल्ली पर कब्जा हुआ था, उससे पहले उर्दू जबान जब लोग बाग यहाँ पर आने लगे थे, उस समय पर उर्दू जबान वजूद में आने लगी थी, क्योंकि कोई भी एक दूसरे की जबान नहीं जानता था। रफ्ता रफ्ता वो लोग एक दूसरे की जबान पहचानने लगे थे, तो उस टाइम पर उर्दू जबान वजूद में आई थी। सन 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 आई डोंट नो सन, राइट नाउ आई डोंट नो। ठीक है, तो इनके जो फादर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी, क्या नाम है आपका, थोड़ा सा? मेरा नाम अब्दुल रऊफ है अब्दुल रऊफ जी। जी। बच्चे को डिग्री मिली, ठीक, गोल्ड मेडल मिला, सबसे पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा वो बताओ। अल्लाह का शुक्र अदा किया था अल्लाह का शुक्र सबसे पहले। कि भाई गोल्ड मेडल मिल गया। जी खुशी बिल्कुल। कितनी रही आपको? सबसे पहले कॉल मेरे पास ही आया था हाँ। इनके टीचर का, तो बड़ी खुशी हुई थी। सबसे पहले कॉल आते ही मैंने इस बच्ची को ही कॉल किया कि बेटा तेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा। और खुशी की तो आप पूछो मत,
कितनी खुशी हुई वो तो अभी होगी। भी झलक रही है। जी बिल्कुल। गाल बिल्कुल लाल लाल हो रहे हैं। खुशी इतनी हुई थी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बच्चियों को देखा जाता है कि घर के अंदर काम काज करवाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि बच्चों से आपने काम करवाया या सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही छोड़। हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है कि काम कर रहा। हमारे घर का ये माहौल है कि बेटा पढ़ाई कर रहा, काम तो होते रहेंगे। बाकी मेरी बच्चियां पढ़ाई भी करती है, काम भी करती है। और जो पेरेंट्स नहीं पढ़ाते हैं उनको आपका क्या वो कहना बेवकूफ़ी करते है? हैं जो नहीं पढ़ा। आज मैंने पढ़ाया, माशाल्लाह देख लो मैं कितना खुश हूँ। बिल्कुल आप जो नहीं पढ़ाते हैं वो दुखी रहते हैं। देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है बच्चियां काफी कम तादाद के अंदर जो है उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता है ना। बच्चियां कोई क्या बोलता है, सबकी मतलब अलग अलग धारणाएं होती है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो आप इसमें क्या क्या वो सोचते देखो एक सोच की बात है कि बच्चियों को नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों पर अपने को खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरी बच्ची रेगुलर पढ़ी है, मेरे को कॉन्फिडेंस था, जो आज इसने गोल्ड मेडल भी जीता है। तो वो एक गलत सोच है कि बच्चियों को नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, पढ़ाई सबको करनी चाहिए, अच्छी बात।